Assalamu alaikum, this is Muhammad Tahir and today we discuss about polar coordinates and relationship between rectangular and polar systems. Previous classes में हम डिस्कस करके आए हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को। तो अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का जो हम रिलेशन है उसको पढ़ेंगे किसके साथ, पोलर के साथ। ठीक है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो तो उसको आपने पोलर में कन्वर्ट कैसे करना है, अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हो तो उसको आपने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किस तरह करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेन सेलेक्ट की, टू परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है, और उसके बाद हमने एक फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो कंसिडर की। ठीक है, देखते हैं यहाँ से इसको। वी सिलेक्ट द पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड कॉल्ड इट द बॉल। सबसे पहले ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट, ये प्लेन का एक पॉइंट है और इसको हमने किसका नाम दे दिया, बॉल का नाम दे दिया। ठीक है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर एट द पोल। उसके बाद हमने क्या किया, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स ड्रॉ की और उसका जो हमने सेंटर रखा वो क्या रखा, पोल को ही रखा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है यूनिट रेडियस का। फिर आपके पास ये सेकंड सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 2 है। फिर आपके पास इसी तरह ये थर्ड सर्कल है जिसका रेडियस 3 है। फिर आपके पास इस तरह फोर्थ और इसी तरह ये फिफ्थ वन। रेडियस को जो डिफाइन किया गया वो एज ए जनरल डिफाइन किया गया। ठीक है, तो सर्कल्स की फैमिली को ड्रॉ करने के बाद द सर्कल विद a is greater than 0 described by r is equal to a। अब a जो है यहाँ पे किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, रेडियस की। ठीक है, और रेडियस आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन एक लगाई गई है। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन और पोलर एक्सिस। अब ये वाली जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या तो हम इनिशियल लाइन कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। अब वर्टिकल लाइन के जो राइट साइड के ऊपर आपके पास इनिशियल लाइन का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाफ। इसी तरह वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो पोलर एक्सिस का हाफ है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हाफ। नेक्स्ट सबसे पहले हमने प्लेन को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक फैमिली ऑफ सर्कल्स को कंसिडर किया। अब हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। वी आल्सो ड्रॉ अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द पोल। उसके बाद हमने क्या किया, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की, और किससे ड्रॉ की, पोल से। जैसे कि ये आपके पास है π/6, इसी तरह फिर आपके पास π/4 और इसी तरह π/3। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो हमने डायरेक्शन इसकी कंसिडर की है वो काउंटर क्लॉकवाइज, वो अभी आगे आ रही है। नेक्स्ट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फैमिली which is reached by rotation through an angle of measure alpha in the counterclockwise direction from the initial is described by theta is equal to alpha in radians। ठीक है, हमने यहाँ पे जो अपना एंगल्स कंसिडर किए हैं वो हमने रेडियन में ही कंसिडर किए हैं। यहाँ पे जो एंगल एक अल्फा की सूरत में डिफाइन किया गया, इसको हमने एज ए जनरल डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ अ पॉइंट, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल R इज इक्वल टू A। हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, P का। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट P है। ऑन द सर्कल R इज इक्वल टू A, जिसका जो आपके पास रेडियस है वो कितना होगा, A होगा। एंड ऑन द पॉजिटिव हाफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे किस तरह के बने, द कोऑर्डिनेट्स A अल्फा आर असाइंड टू इट।
अब हमने किसको साइन किए, ये P पॉइंट को साइन किए, ये हमने किसको साइन किए, पॉइंट P को। और इसके P के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा ए और अल्फा। नेक्स्ट, इफ इट लाइज ऑन r is equal to a and the negative portion of theta is equal to अल्फा। अब हमारे पास क्या करें, अगर ये नेगेटिव साइड के ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस से पॉइंट है वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एंगल के ऊपर जब कोई कंडीशन नहीं है, एंगल हमने वैसा ही चूज किया जैसा हमने पी के लिए किया था, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है हम किसको साइन करेंगे, क्यू हमने जो वो असाइन किया, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, नेगेटिव ए और अल्फा। नेक्स्ट, टू पॉल इटसेल्फ इज असाइंड द कोऑर्डिनेट्स 0 थीटा वेयर थीटा इज आर्बिट्रेरी। ये जो आपके पास पॉल हमने कंसिडर किया है, इसको हमने ओ का नाम दिया है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होंगे, 0 और थीटा। नेक्स्ट, इफ वी डिस्क्राइब द straight line PQ by theta is equal to A, then P is equal to A alpha। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, PQ एक लाइन है, इसको डिस्क्राइब करें किससे डिस्क्राइब करें, थीटा इज इक्वल टू A, देन हमारे पास जो आपके पास P पॉइंट होगा वो क्या होगा, A अल्फा होगा, एंड जो आपके पास Q पॉइंट होगा नेगेटिव ए और अल्फा होगा। यहाँ पे थीटा जो है हमारा एंगल है, तो यहाँ पे ये ए जो है वो बाय राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अल्फा आपके पास आएगा, तो आपके पास जो पी पॉइंट है वो क्या बनेगा, ए अल्फा बन जाएगा, और आपका जो क्यू पॉइंट है वो नेगेटिव ए और अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट, बट इफ वी डिस्क्राइब लाइन बाय थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई, अगर हम क्या करें, लाइन को डिस्क्राइब करें, ठीक है, किससे डिस्क्राइब करें, अल्फा प्लस पाई के साथ, तो देन पी आपके पास फिर क्या बन जाएगा, नेगेटिव ए अल्फा प्लस पाई, एंड क्यू इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस पाई बन जाएगा, ठीक है। नोट दैट टू ईच पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स देयर correspond one point, but to one point there correspond many pairs of coordinates। अब यहाँ पे हम क्या नोट कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ही पॉइंट आगे कंसीडर कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पी है तो उसके लिए एक ही पॉइंट है स्पेसिफिक, ठीक है, बट टू वन पॉइंट देयर कॉरस्पॉन्ड मेनी पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, thus the correspondence between points and coordinate pair defined above is not 1 to 1, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो correspondence है, मुताबिकत है, किसमें मुताबिकत है, पॉइंट्स में और कोऑर्डिनेट पेयर में, जो कि अभी हमने ऊपर डिफाइन की है, वो 1 to 1 नहीं है, ठीक है। If r theta describes a point, then r and theta are called polar coordinates of the point। अब किसी पॉइंट को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किन से, जैसे कि हमने पीछे डिस्क्राइब किया a और थीटा के साथ, फिर इसी तरह नेगेटिव a और थीटा के साथ, फिर a और अल्फा प्लस पाई के साथ, फिर इसी तरह नेगेटिव a अल्फा प्लस पाई के साथ, ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, और जिनसे हमने डिफाइन किया P को और Q को। अब इसी तरह कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है R और थीटा, डिस्क्राइब अ पॉइंट, किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करे, बयान करे, देन R एंड थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फिर जो आपके पास R और थीटा होंगे इनको हम क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। नेक्स्ट, अब इनकी कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर की क्या पहचान है, उसमें आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने देखना है कि एक्स वाई ये वेरिएबल्स को देखना है, ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने आर थीटा को देखना है, ठीक है।
तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये हम ऑलरेडी इनसे फेमिलियर हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं किसको देखना हमने, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। देखें ये हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन में ही हमने पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, और यहाँ से देखें ये एक्स यूनिट एक्स एक्सिस से है और ये आपके वाई यूनिट जो है वो कहाँ से है, वाई एक्सिस, तो लिहाजा ये पॉइंट क्या बन गया, एक्स और वाई बन गया, और ये आपके पास क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे आर है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ से जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करवाया तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, और अगर हम उनकी रेशियोज को देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं साइन को। साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप यहाँ से गौर करें तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ये आपके पास y है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपके पास क्या है, r है। तो साइन थीटा जो है बराबर किसके आ जाएगा, y ओवर r के। तो जब हमने साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r किया और उसको जो है वो सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास फिर क्या बनेगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू r थीटा। नेक्स्ट सिमिलरली जो cos थीटा आपके पास ये क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपकी यहाँ पे क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, x ओवर r। तो उसको जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से जब भी हमने क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में शिफ्ट करना होगा, तब आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग फार्मूला जो है उनको यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह जब पोलर को हमने जो है वो रेक्टेंगुलर में शिफ्ट करना होगा, फिर आप लोग ये फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ये पहचान इनकी यही है, रेक्टेंगुलर की में आप लोगों ने एक्स वाई इन पॉइंट्स को देखना है, जबकि पोलर में आपने किसको देखना है, आर और थीटा को देखना है। अगर आपको क्वेश्चन जब आर और थीटा में गिवन है, इट मीन कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और उसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, रेक्टेंगुलर में करना है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन से वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में है, इट मीन कि वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और उसको आपने शिफ्ट किस में करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है, ठीक है। और इनकी कन्वर्जन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो वो कितनी है आपके पास, 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इनके प्रॉब्लम्स देखते हैं। इन प्रॉब्लम्स 1 to 8 express the given equations in rectangular coordinates। अब आपने जो फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स करने हैं उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी गई होगी उसको आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करना है, ठीक है। इट मीन कि अगर आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करना है तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस में होगा, पोलर में होगा, ठीक है। और पोलर की क्या पहचान है, आर और थीटा को याद रखना है। रेक्टेंगुलर की क्या पहचान है, एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। गिवन दैट हमने अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, और उसके बाद हमने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो इसको हमने यूज किया अपने क्वेश्चन में। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो साइन 2 थीटा है आपके पास, इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, आर की पावर 4 लेफ्ट साइड के ऊपर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर भी क्या आना था, आर स्क्वायर। एक आर हमने किसको दे दिया, साइन थीटा को, और एक किसको दे दिया, कॉस थीटा को। क्यों दिया, क्योंकि अभी हमने जो इनमें रिलेशनशिप पढ़ा है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा, ठीक है। इसके लिए हमने इनको असाइन किया है, एंड वी कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ये अभी हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था किसके बिटवीन, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इनका स्क्वायर लिया और इनको ऐड कर दिया। ये आपके पास एक्स स्क्वायर और ये आपके पास प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लेके लेफ्ट में ही
ही ऐड कर देना है। इसी तरह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या किया स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड इसलिए की क्योंकि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर r4 की आपने वैल्यू निकालनी थी इक्वेशन नंबर 1 में, और राइट साइड के ऊपर आपने r sin थीटा और r cos थीटा की वैल्यू लेनी थी, ताकि आपका जो सारा क्वेश्चन है वो x और y में कन्वर्ट हो जाए। तो r4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब हमने इसको क्या किया यूज किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास r क्या है 4 है, इसके यहाँ पे रिप्लेस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर। इसी तरह इज इक्वल टू क्या है 2a का स्क्वायर। r साइन थीटा की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये अभी हमने जो इसको डिस्कस किया था, ये क्या आएगा y आएगा। ठीक है, तो r साइन थीटा की जगह पे y आ जाएगा, r cos थीटा की जगह पे x आ जाएगा। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स और y। अब इसमें देखें इस इक्वेशन में कहीं भी आपको r और थीटा नजर नहीं आ रहा है, इसमें x और y नजर आ रहा है, लिहाजा ये आपके पास क्या हो कौन सी फॉर्म होगी, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, r पावर 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू a पावर 4। गिवन दैट जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको हमने एज इट इज लिख लिया, r4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू a की पावर 4। r4 आपका एज इट इज sin 4 थीटा के ऊपर अगेन हमने जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करवाई, लेकिन उसमें सेंस हमने अपने जो ए रखी एंगल की वो 4 थीटा रखी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास एंगल होता है उसका हाफ आता है। ठीक है, 2 sin 2 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू a की पावर 4। तो ये 2 एज ए कांस्टेंट हमने मल्टीपल में लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2r की पावर 4, ये sin 2 थीटा के ऊपर अगेन हमने आइडेंटिटी अप्लाई करवाई। ठीक है, और आपके पास बन गया डबल एंगल आइडेंटिटी 2 sin थीटा cos 2 थीटा के ऊपर अप्लाई करवाई, तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की पावर 4। नेक्स्ट 4 r की पावर 4, क्योंकि ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 4r4। तो इधर आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा cos ऑफ थीटा, ये जो ऊपर आपके पास था r4, इसको अब हमने क्या किया ब्रेक किया, इसमें से r स्क्वायर किसको साइन कर दिया sin थीटा cos थीटा को, और r स्क्वायर किसको साइन कर दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को। मजीद इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इनकी शेप बनाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 एज इट इज, ये r की पावर 4 ये बाय मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने ब्रेक करके r स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया और r स्क्वायर यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 4। ये जो r स्क्वायर है इसमें से r असाइन कर दिया एक sin थीटा को और एक cos थीटा को। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये जो r स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या बन गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की पावर 4। नेक्स्ट, अब हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था उसको यूज करेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका क्या लिया स्क्वायर ले लिया और उसके बाद हमने इनको ऐड कर लिया और सिंप्लीफिकेशन की, तो आपके पास क्या बन गया r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हमने इनको क्या करना है एक पिछली इक्वेशन के अंदर यूज करना है। जी देखते हैं, ये आपके पास 4 एज इट इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है r साइन ऑफ थीटा और r cos ऑफ थीटा। r साइन थीटा और cos थीटा की क्या जगह पे क्या आ जाएगा x और ये y, तो ये आपके पास क्या आ गया x और y। नेक्स्ट आपके पास क्या है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमने जब स्क्वेयरिंग की थी x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें इसमें कहीं आपको r और थीटा नजर नहीं आ रहा है, इट मीन कि आपका जो
पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्वेश्चन था उसको आपने कन्वर्ट किस में कर लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कर